हिपेटोमेगैली, जिसे आयुर्वेद में यकृत वृद्धि बोल देते हैं और आम बोलचाल की भाषा में लिवर का भरना कह देते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका पता आसानी से नहीं चल पाता है। ज्यादातर लोगों को जब वे अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तभी यह बीमारी पता लगती है। इस बीमारी में धीरे धीरे लिवर का साइज बढ़ने लगता है, जिसके कारण से पेट में राइट साइड में दर्द और भारापन बना रहता है और इसको अगर यहीं पर नहीं रोका जाए तो लिवर सिरोसिस का खतरा बना रहता है। कई लोगों को लिवर फेल्योर की कंडीशन का सामना करना पड़ता है और कई लोगों को लिवर कैंसर भी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम हिपेटोमेगैली के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि इसके होने पर क्या क्या सिम्टम आते हैं, यह बीमारी क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण हैं और किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य प्रतीक अग्रवाल आयुष्मान आयुर्वेद फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हिपेटोमेगैली अपने आप में एक कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह कई रोगों में एक सिम्टम के रूप में दिखाई देती है। आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लिवर का साइज क्यों बढ़ता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके बढ़ने पर क्या क्या सिम्टम आते हैं यह मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप पहचान सकें कि क्या आपको भी हिपेटोमेगैली है। तो इसका जो सबसे पहला सिम्टम है कि लिवर राइट साइड में होता है और जब राइट साइड में लिवर का साइज बढ़ने लग जाता है तो सीधे हाथ की तरफ दर्द, बेचैनी, भारापन आने लगता है। जब भी पेशेंट थोड़ा आगे की तरफ झुकने की कोशिश करता है या किसी भी वजह से पेट पर दबाव आता है तो राइट साइड में कुछ अजीब सा महसूस होता है और अंदर एक खिंचाव सा बना रहता है। कई लोगों को राइट साइड में सूजन सी महसूस होती है या राइट साइड में पेट दबाने पर बहुत टाइट सा महसूस होने लगता है। इसके अलावा हिपेटोमेगैली के पेशेंट को हमेशा पेट भरा हुआ सा लगता है, चाहे उसने कुछ भी नहीं खाया हो लेकिन उसे हमेशा ऐसा फील होता है कि उसका पेट भरा हुआ है और वह थोड़ा सा भी कुछ खा ले तो उसके बाद उसकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। कई लोगों को नोजिया की शिकायत होने लगती है और कई लोगों को वोमिटिंग भी हो जाती है। जी मिचलाना हिपेटोमेगैली के पेशेंट में सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को कमजोरी और थकावट बनी रहती है, हर समय सुस्ती सी आती है और नींद की मात्रा बढ़ जाती है और खास तौर पर कोई काम करने की इच्छा नहीं रहती है। ऐसे लोगों को कई बार 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 बुखार आने की शिकायत रहती है। कई लोगों को पीलिया बन जाता है, यानी जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है और पूरा शरीर पीला पीला दिखाई देने लगता है। कई लोगों को आंखों के नीचे काले घेरे बनने शुरू हो जाते हैं तो कई लोगों को सांस फूलने की शिकायत आ जाती है, पैरों में सूजन की शिकायत आ जाती है। तो इनमें से कुछ सिम्टम कुछ लोगों में मिलते हैं, कुछ सिम्टम कुछ लोगों में मिलते हैं, लेकिन जो राइट साइड पर दर्द है, खिंचाव है, वह ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। इसका सही डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड कराने पर ही हो पाता है। अब हम बात करते हैं कि हिपेटोमेगैली के क्या क्या कारण होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला कारण है वह है इन्फेक्शियस कॉज, यानी कई लोगों को हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी की अवस्था में जब क्रोनिक हेपेटाइटिस की तरफ चला जाता है तो हिपेटोमेगैली होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कई बार मलेरिया में भी हिपेटोमेगैली हो जाती है। कई बार कालाजार की समस्या में भी हिपेटोमेगैली देखी जाती है। कई बार अगर लिवर में ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो तो हिपेटोमेगैली देखी जाती है। कई बार लिवर में अमीबा के इन्फेक्शन के कारण फोड़ा बन जाता है, लिवर एब्सेस बन जाती है और लिवर एब्सेस के कारण भी हिपेटोमेगैली देखी जाती है। तो कई तरह के इन्फेक्शन से लिवर का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और हिपेटोमेगैली हो जाती है। इसके अलावा जो लोग फैटी लिवर से परेशान होते हैं उन्हें हिपेटोमेगैली होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है, चाहे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर की समस्या हो चाहे एल्कोहलिक फैटी लिवर की समस्या हो, दोनों ही तरह के लोगों में हिपेटोमेगैली की संभावना काफी ज्यादा बनी रहती है। इसके अलावा कई बार कई तरह की एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण हिपेटोमेगैली होने लग जाती है और कई बार कई टॉक्सिन्स के कारण, कई मेटल्स के कारण, कई केमिकल के कारण भी हिपेटोमेगैली होती है। जैसे कॉपर के कारण भी हिपेटोमेगैली देखी जाती है, कई बार आर्सेनिक के कारण भी हिपेटोमेगैली देखी जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जब हार्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है तो हिपेटोमेगैली होने लगती है, यानी उसमें हार्ट की वजह से हिपेटोमेगैली होती है। तो बहुत सारे कॉज होते हैं, काफी सारे अंडरलाइन कॉज होते हैं जिनके कारण हिपेटोमेगैली होती है। उन कॉज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि हिपेटोमेगैली को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हिपेटोमेगैली अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट डिजीज नहीं है, यह एक
सिम्टम के रूप में है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि अंडरलाइन कॉज क्या है, यानी किस बीमारी की वजह से हमारे लिवर का साइज बढ़ा हुआ है, उसका हमें ध्यान रखना है और उस बीमारी का हमें इलाज करना है। यदि हम उस बीमारी का इलाज करेंगे तो निश्चित रूप से लिवर के साइज को कम करने में काफी ज्यादा सफलता मिलने लगेगी। यानी मैं आपको यही बात सीधे शब्दों में कहूं तो आप यह समझो कि लिवर का साइज घटाने की कोई सीधी गोली नहीं होती है। हमें उसके कारण का इलाज करना है और देखेंगे कि लिवर का साइज घटने लग गया है। तो अब कारण क्या है उन पर फिर से डिस्कस करेंगे और फिर उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताते जाएंगे। तो जो सबसे पहला कारण है वह है फैटी लिवर। वो फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक भी होता है, यानी जो लोग अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं उनको भी फैटी लिवर होता है, और अल्कोहलिक फैटी लिवर भी होता है। तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं उन्हें अल्कोहल पूरी तरह से बंद करनी होगी, तभी हम हेपेटोमेगैली के इलाज के विषय में सोच सकते हैं। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो और साथ में आप ये चाह रहे हो कि हेपेटोमेगैली ठीक हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जो लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से परेशान हैं तो उनको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, कम फैट वाला यानी कम वसायुक्त भोजन करना पड़ेगा, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फैटी लिवर का पूरा इलाज कराना पड़ेगा। फैटी लिवर पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आप फैटी लिवर के कारण होने वाले हेपेटोमेगैली से परेशान हो तो फैटी लिवर वाली वीडियो देख लो, मैं इसका लिंक आई बटन पे लगा देता हूं। उसको देखकर आप अपने फैटी लिवर का इलाज कर सकते हो और फैटी लिवर ठीक होगा तो निश्चित रूप से हेपेटोमेगैली भी ठीक होने लग जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को हेपेटाइटिस के कारण फैटी लिवर है तो उन लोगों को हेपेटाइटिस का इलाज करना है। हेपेटाइटिस के इलाज के लिए आयुर्वेद में काफी सारी जड़ी बूटियां हैं जो लिवर पर आई हुई सूजन को कम करती हैं, लिवर में जो इन्फेक्शन है उसे कम करने में, उसको ठीक करने में विशेष रूप से आपकी मदद करती हैं। मैं इन सारी हर्ब्स को बारी बारी से समझा देता हूं और आप इन हर्ब्स की जानकारी लेकर इन्हें अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से सलाह लेकर इनको यूज करके हेपेटाइटिस में आराम पाते हो। तो ये हर्ब्स हैं, देखो सबसे पहले तो आती है आंवला। आंवला विशेष रूप से हेपेटो प्रोटेक्टिव हर्ब है। इसके अलावा है पुनर्नवा। पुनर्नवा विशेष रूप से जो लिवर पर आई हुई सूजन हो या कहीं और भी सूजन आई हुई है उसको कम करने में काफी ज्यादा मदद करती है। इसके अलावा कुटकी। कुटकी विशेष रूप से लिवर के लिए फायदेमंद होती है। भृंगराज। भृंगराज का यूज वैसे बालों के लिए ज्यादा किया जाता है लेकिन लिवर के लिए विशेष रूप से काम में आने वाली होती है। इसके अलावा चिरायता है। चिरायता बुखार की अवस्था में ज्यादा यूज की जाती है और विशेष रूप से हेपेटो प्रोटेक्टिव है। जो लोग मलेरिया वगैरह से पीड़ित होते हैं उनके लिए चिरायता यूज करना काफी अच्छा रहता है। इसके अलावा नीम के पत्ते हैं, विशेष रूप से आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। हल्दी है, आपके किचन में मिलती है और लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है। त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग बहुत सारे लोग लैक्सेटिव के रूप में करते हैं परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि यह कितनी अच्छी लिवर के लिए हेल्पफुल औषधि होती है। और इसके अलावा गिलोय। गिलोय जो है विशेष रूप से इम्यूनिटी बढ़ाती है लेकिन लिवर की कार्य क्षमता को बढ़ाने में विशेष रूप से मदद करती है। तो इन सभी जड़ी बूटियों में से कुछ जड़ी बूटियां अपने अनुसार प्रयोग करके आप इन्हें यूज कर सकते हो। इन सभी जड़ी बूटियों पर हमने वीडियो बना रखी है। आप YouTube पर इन जड़ी बूटियों का नाम डालकर, मेरा नाम डालकर या इन जड़ी बूटियों का नाम डालकर आयुष्मान आयुर्वेद डालकर सर्च करोगे, हमारी वीडियो ऊपर ही आ जाएगी और उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर हेपेटोमेगैली का जो इलाज है वह अंडरलाइन कॉज के आधार पर होता है। हेपेटोमेगैली का खुद से कोई इलाज नहीं होता, यानी उसका कारण ढूंढना होता है और उस कारण का इलाज करके ही हम हेपेटोमेगैली का इलाज कर सकते हैं। तो यदि आप भी हेपेटोमेगैली से परेशान हो और हमारे द्वारा इसका इलाज कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। फ्री व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तुरंत ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है। इसमें हम टाइम टू टाइम फ्री अपडेट्स देते रहते हैं। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। किस बीमारी पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो यह भी मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।